नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित। 18 वर्ष या उससे अधिक के लोग कर सकते हैं आवेदन। बाबूबरी थाना क्षेत्र के दोनबारी हाट में सब्जी व्यापारी से मारपीट व छिनतई का मामला आया सामने। 8 ज्ञात 15 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी व विजय सिन्हा के उप मुख्यमंत्री बनने पर भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को दी बधाई। बिहार की राजनीति में एक बार फिर उठा तूफान। नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा। एनडीए गठबंधन में फिर हुए शामिल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा के बाद यूथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुरंजन सिंह ने कहा, बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा वही पुराना, सिर्फ विपक्षियों के मुखिया का चेहरा में होता रहा है बदलाव। मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय के आवास पर सुबह 8 बजे से दिन के 1 बजे तक स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। 76 मरीजों के की गई स्वास्थ्य की जांच। जयनगर के शहीद चौक पर मिथिला खेल घर का हुआ शुभारंभ। नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने किया उद्घाटन। राजनगर पटेल सेवा संघ ने राजनगर के सुभाष चौक के नए कॉलोनी का नाम रखा पटेल नगर। मुख्य अतिथियों ने फीता काटकर कॉलोनी का किया उद्घाटन। और जयनगर के बूथ संख्या 226 में भाजपा नगर अध्यक्ष सूरज गुप्ता के नेतृत्व में स्थानीय लोगों को सुनाया गया प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात का 109वां संस्करण। खबरें अब विस्तार से। जिला विधिक सेवा प्राधिकार मधुबनी के द्वारा पारा विधिक स्वयं सेवक के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस बात की पूरी जानकारी http://madhubani-ecourt.in.gov वेबसाइट पर देखी जा सकती है। इसके लिए साफ तौर पर बताया गया है, यह किसी भी प्रकार के सरकारी पद की भर्ती नहीं है। जो भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं और समाज सेवा में रुचि रखते हैं, वह इस पद के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार मधुबनी के अंतर्गत पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे व्यक्ति महिला या पुरुष जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है और जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर व वंचित वर्गों के उत्थान में रुचि रखते हैं और उनके लिए कार्य करना चाहते हैं, जैसे शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षक सहित सेवानिवृत्त सरकारी शिक्षक, वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर, छात्र, गैर सरकारी संगठन व क्लब के सदस्य, सेवा समूह, विभिन्न समूहों के सदस्य व अन्य व्यक्ति जो स्वयं सेवा में रुचि रखते हो, जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकार ठीक समझे, वह पूर्व में चयनित पर विधिक स्वयं सेवक भी पुनः आवेदन कर सकते हैं। पाराविधिक स्वयं सेवकों को अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता, विधिक सहायता के लिए पीड़ितों व जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य, प्राधिकार का प्रबंधन कार्यालय एवं विधिक सहायता केंद्र में विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार सौंपे हैं वह दिया जाएगा। इनमें पदों की संख्या भी बताई गई है। 100 विधिक स्वयं सेवक जिला
विधिक सेवा प्राधिकार मधुबनी के लिए 50 पारा विधिक स्वयंसेवक अनुमंडल विधिक सेवा समिति झंझारपुर व 50 पारा विधिक स्वयंसेवक अनुमंडल विधिक सेवा समिति बेनीपट्टी के लिए पद बताए गए हैं। क्योंकि पाराविधिक स्वयंसेवक को स्वेच्छा से बिना किसी लाभ के कार्य करना है तथा यह कोई सरकारी पद पर भर्ती नहीं है, अतः पदों का आरक्षण नहीं है, परंतु स्कीम के अनुरूप सभी वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह भरकर तथा अपनी शैक्षणिक व अन्य योग्यताओं का स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र लगाकर स्व पता लिखा लिफाफा जिस पर पंजीकरण डाक टिकट सटा हुआ हो के साथ पंजीकरण डाक से इस तरह भेजे कि आवेदन 12 फरवरी तक अवश्य प्राप्त हो जाए। आवेदन विधि प्रपत्र में पूरी तरह भरकर तथा अपनी शैक्षणिक व अन्य मान्यताओं का स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र लगाकर स्व पता लिखा लिफाफा जिस पर पंजीकृत डाक टिकट सटा हो के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार मधुबनी के कार्यालय में कार्यालय अवधि में निर्धारित तिथि तक हाथों हाथ में जमा भी किया जा सकता है। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए पता बताया गया है सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मधुबनी बिहार। 500 रुपया मानदेय प्रतिदिन कार्य संपादित दिवस के लिए है, परंतु यह मानदेय केवल उन विशेष दिनों के लिए तय होगा जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें कोई विशेष कार्य करने हेतु सौंपती है या स्वयंसेवक गांव से किसी व्यक्ति को विधि सेवा हेतु विधिक सेवा प्राधिकार या एडीआर केंद्र में ले आता है या अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविर के आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। इसके लिए सामान्य अनुदेश भी बताए गए हैं जिसमें आवेदक भारत का नागरिक हो, स्वस्थ हो, अच्छा चरित्र हो, समाज सेवा में अनुभव रखता हो और 1 जनवरी 2024 को आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। पाराविधिक स्वयंसेवकों का चयन किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है और इसके लिए वे भविष्य में किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकते हैं। पाराविधिक स्वयंसेवक को स्वेच्छा से बिना किसी लाभ के कार्य करना है। पाराविधिक स्वयंसेवकों का चयन 1 वर्ष के लिए होगा। मधुबनी जिला के सभी प्रखंडों के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। कंप्यूटर जानने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। लॉ स्टूडेंट को प्राथमिकता दी जाएगी। सामाजिक कार्य में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन प्रपत्र व्यवहार न्यायालय मधुबनी के वेबसाइट http://districts.ecourts.gov.in मधुबनी से प्राप्त किया जा सकता है तथा साक्षात्कार की तिथि की सूचना भी इन वेबसाइट पर ही दी जाएगी तथा अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वह इस वेबसाइट को देखते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बाबूबरही थाना क्षेत्र के दोनबारी हाट पर एक सब्जी व्यापारी के साथ मारपीट करने व छिनतई करने की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पीड़ित सब्जी व्यापारी ने पथराही गांव के 8 ज्ञात और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस बाबत थानाध्यक्ष ने बताया है कि मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। सब्जी व्यापारी से गाली गलौज करते हुए मारपीट कर पैसा छीनने व रंगदारी मांगने के मामले में सब्जी व्यापारी लौकहा थाना निवासी गणेशी साह, बाबूबरही थाना में लदनिया थाना के पथराही निवासी राधे साह, गौरी साह, सुनील साह, दीपक साह सहित 8 ज्ञात तथा 10 से 15 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामला बाबूबरही थाना क्षेत्र के दोनबारी हाट का है। दर्ज प्राथमिकी में गणेशी साह ने बताया है कि दोनबारी हाट स्थित अपनी दुकान के पास पिकअप खड़ी कर उस पर सब्जी लोड करवा रहा था। उसी समय राधे साह तथा गौरी साह दोनों भाई अपने चाय नाश्ते की दुकान से बाहर आया और वहां से पिकअप हटाने की बात कही। पिकअप नहीं हटाने पर 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी गई। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज व मारपीट हो गया। प्राथमिकी में यह भी बताया गया है कि सब्जी व्यापारी के जेब से मारपीट के दौरान 20,000 रुपए लूट कर ले गए। कुछ देर बाद ज्ञात तथा अज्ञात सभी नामजद आरोपियों ने लाठी डंडे से लैस होकर सब्जी व्यापारी के दुकान पर पुनः पहुंचकर मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान गले में रखा 2 लाख रुपए नगद व खाता बही लूट लिया। थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में फिर से शामिल होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और इसी की खुशी में मधुबनी जिला के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। नीतीश कुमार के आने से एनडीए गठबंधन और मजबूत हो गया। बिहार में फिर एक बार एनडीए का सरकार बनने पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में जिला महामंत्री देवेंद्र यादव के नेतृत्व में समारोह मनाया गया। इस जश्न में शामिल सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सरकार बनने की बधाइयां दी। ज्ञात हो कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हुए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मधुबनी की तरफ से सरकार में शामिल सभी नेताओं को बधाई दी गई। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष सुबोध चौधरी, जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, आईटी सेल जिला संयोजक राजीव झा, मधुबनी लोकसभा संयोजक प्रशांत कुमार ठाकुर, नगर महामंत्री अशोक राम, ध्रुव नारायण त्रिपाठी, आईटी सेल जिला सह संयोजक कन्हैया कुमार गुप्ता, आयुष सिंह, राम पुकार ठाकुर, सुजीत भंडारी, मंजीत गुप्ता, चंदन चौधरी, पंकज चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। भारत माता की वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, विजय सिन्हा जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, अशोक यादव जिंदाबाद। बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी मधुबनी जिला के द्वारा हमारे बिहार विधानमंडल दल के नेता सम्राट चौधरी जी और उपनेता विजय सिन्हा जी के चुनने पर और दोनों को डिप्टी सीएम बनने पर हम लोग मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी के मार्गदर्शन में बिहार में अब सुशासन की सरकार बनी है और यह डबल इंजन की सरकार बिहार की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए खड़ा उतरेगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। इंडिया महागठबंधन से अलग होकर एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए। अपने पद से इस्तीफा देने के बाद जब वह बाहर निकले तो पूरे मीडिया कर्मियों ने उनसे कई सवाल किए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस दौरान उन्होंने सवालों के क्या क्या जवाब दिए। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू।
आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। इंपीरियल हीरो का वादा, कीमत कम और ऑफर सबसे ज्यादा। मधुबनी जिला का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक हीरो मेन डीलरशिप, जहां पे आपको मिलेगा हीरो के वर्ल्ड क्लास सेल्स व सर्विस का अनुभव। नववर्ष और लगन के अवसर पर मोटरसाइकिल के खरीद पर पाएं एक डिक्की या हेलमेट बिल्कुल मुफ्त। साथ ही 1100 का स्टैंडर्ड एसेसरीज भी बिल्कुल मुफ्त। स्कूटर्स की खरीद पर पाएं 2699 की एसेसरीज बिल्कुल मुफ्त। न्यूनतम डाउन पेमेंट व कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ लोन की सुविधा उपलब्ध। इंपीरियल हीरो, सबसे कम कीमत की गारंटी। इंपीरियल हीरो में किसी भी कंपनी का पुराना मोटरसाइकिल या स्कूटर लेकर आएं और 0 कैश भुगतान पर अपनी पसंदीदा हीरो की मोटरसाइकिल या स्कूटर ले जाएं। तो देर किस बात की, इंपीरियल हीरो, पता याद रखें, पोखरौनी चौक, रहिका मेन रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स।
इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। यूथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुरंजन सिंह ने जयनगर रेलवे स्टेशन के समीप पुराना नगर पंचायत कार्यालय सभागार में संवाददाताओं से बातचीत की। इस दौरान उन्हें काफी आक्रोशित भी देखा गया। उन्होंने बताया कि जब महागठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में सारे कार्यों को करते आ रही थी तो फिर ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि नीतीश कुमार को फिर से आरएसएस की गोद में जाकर बैठना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें इनका जवाब जनता को देना पड़ेगा जब उनके नीतियों का, उनके सिद्धांतों का, उनके नेतृत्व का महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने पूरे दिल से समर्थन किया और उनके बताए हुए रास्ते पर, सिद्धांतों पर महागठबंधन के कार्यकर्ता पूरा समर्थन दे रहे थे। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन में शामिल होना पड़ा, एक बार फिर से आरएसएस की गोद में जाकर बैठना पड़ा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगर सिद्धांत की बात ना ही करे तो उनके लिए बेहतर होगा। बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा पुराना, सिर्फ विपक्ष का चेहरा बदलता रहता है। रविवार को जयनगर रेलवे स्टेशन के समीप पुराना नगर पंचायत कार्यालय सभागार में मधुबनी के यूथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुरंजन सिंह ने संवाददाता से कही। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से राजनीतिक घटना हो रही है, कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने जब भाजपा से अलग होकर महागठबंधन में आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाजपा हमारी पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है। आखिर नीतीश कुमार को क्या ऐसी मजबूरी थी? जब महागठबंधन के लोग नीतीश कुमार की इस लड़ाई में कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम किया तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि नीतीश कुमार को आरएसएस की गोद में जाकर बैठना पड़ा? इस दौरान अनुरंजन सिंह ने कहा कि आपके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की शुरुआत और नेतृत्व को लोगों ने पसंद किया। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महागठबंधन के मंत्री को हटाया, बावजूद महागठबंधन के नेता ने उनके नेतृत्वता को पसंद किया। इसके बावजूद नीतीश कुमार को अपने इस कदम के लिए जनता को जवाब देना पड़ेगा। विपक्ष का बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक घटना हो रही है, कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी जब भाजपा से अलग होकर आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारे पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है। क्या ऐसी मजबूरी थी जब महागठबंधन के लोग आपके इस लड़ाई में कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम किया? तो क्या ऐसी मजबूरी थी, क्या ऐसी घटना हुई, क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि आप फिर से आज जाके आरएसएस के गोद में बैठ गए? आपने इंडिया गठबंधन की शुरुआत किया था तो आज तक महागठबंधन के लोग आपके नेतृत्व पे भरोसा किया, आप बहाना बनाते रहे। आपने जिस तरीके से महागठबंधन के जो मंत्री थे उनको हटाया बनाया, तब पे भी महागठबंधन के लोग चुप रहे, क्योंकि आरएसएस, यह लड़ाई आरएसएस से लड़ने का था, यह लड़ाई भारत के संविधान बचाने का था, यह लड़ाई भारत के लोकतंत्र को बचाने का था। आपने जिस तरीके से 15 सालों में आपका जो नीति रहा, आपका जो सिद्धांत रहा, आप किस सिद्धांत की बात करते हैं? बिहार में मुख्यमंत्री वही रहा, बस विपक्ष का चेहरा, विपक्ष का मुखिया बदलते रहा। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी, आपको आने वाले समय में जनता के बीच में कहना पड़ेगा कि क्या आपकी मजबूरी थी, आप बहाना बना के आरएसएस के गोद में चले गए। कहीं ना कहीं यह बिहार की अपमान है, यह महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता की अपमान है। निश्चित रूप से आपको यहाँ के जनमानस को इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं अनुरंजन सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस, मधुबनी। बिहार में डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। स्वच्छ मधुबनी स्वस्थ मधुबनी के अंतर्गत मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय के आवास पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मधुबनी शहर के गांधी चौक स्थित डॉक्टर लाल पाथ लैब के डायरेक्टर डॉक्टर बीके सिंह के संयोजकत्व में मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय के आवास पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक यह स्वास्थ्य जांच शिविर लिया गया, जहां 76 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई।
स्वच्छ मधुबनी और स्वस्थ मधुबनी कार्यक्रम के तहत रविवार की सुबह 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय के देखरेख में उनके आवास पर डॉक्टर लाल पैथोलैब गांधी चौक मधुबनी के सौजन्य से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस कड़ाके की ठंड में भी सुबह 8 बजे से स्वयं मेयर कैंप का जायजा ले रहे थे। मौसम बुरी होने से कैंप की गति धीमी शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ी। पूरे दिन में कुल 76 लोगों ने अपने स्वास्थ्य का जांच कराया। कैंप में सभी प्रोसेस जांच सेंटर डायरेक्टर बीके सिंह के सुपरविजन में पूरा किया गया। बीके सिंह डॉक्टर पाथो लैब्स गांधी चौक के सेंटर डायरेक्टर के द्वारा ठंड में कैसे स्वस्थ रहे और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के संदर्भ में फ्री काउंसलिंग भी की गई। शहर के विभिन्न इलाकों में इस तरह के कैंप भविष्य में लगाने की योजना है, जिससे लोगों को सबसे अच्छा और सस्ता टेस्ट मिल सके। कैंप में कुल 76 लोगों के 192 सैंपल कलेक्ट किए गए। साथ ही फ्री में शुगर व बीपी का टेस्ट किया गया। इसके साथ ही अन्य टेस्ट मात्र 10 रुपए के रजिस्ट्रेशन चार्ज पर किया गया है। उसी तरीके से ये हेपेटाइटिस बी आपके किड्स से भी होता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के शहीद चौक स्थित मिथिला खेल घर का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान समेत अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित व फीता काटकर किया। जयनगर के शहीद चौक पर रविवार को मिथिला खेल घर का उद्घाटन नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, लिटिल स्टार इंग्लिश स्कूल के डायरेक्टर सुधीर कुमार सिंह, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल के डायरेक्टर प्रोफेसर जावेदुल हक, पूर्व वार्ड पार्षद गणेश पासवान, उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि अरविंद तिवारी व प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर व फुटबॉलर संतोष कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित व फीता काटकर किया। सभी अतिथियों को पाग अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने मिथिला खेल घर के उद्घाटन पर संतोष कुमार सिंह को साधुवाद देते हुए कहा कि जयनगर में खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा है। यहाँ सभी प्रकार के खेलों में युवाओं की दिलचस्पी रहती है और वे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। फुटबॉल और क्रिकेट का टूर्नामेंट होता रहता है, लेकिन खेल की सभी सामग्री यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती है। सभी सामान बाहर से मंगाना पड़ता था। इस प्रतिष्ठान के खुल जाने से अब यहाँ के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर व फुटबॉलर संतोष कुमार सिंह ने कहा कि वह भी एक खिलाड़ी हैं और सभी समस्याओं को देखते हुए उन्होंने इस प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया है। अच्छी कंपनी के हर प्रकार के खेलों की सामग्री उचित मूल्य में उनके यहाँ उपलब्ध है। इस मौके पर आरजीबी स्कूल के डायरेक्टर राम जीवन सिंह, प्रिंसिपल उपेंद्र प्रसाद सिंह, चंद्रवीर सिंह, विनोद पासवान, अरुण कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित थे। हनुमान जी, मैं क्या क्यों जरूरत था? मिथिला खेल घर का आज विधिवत उद्घाटन किए हैं। इस मौका पर हम लोग के बीच ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के निदेशक हमारे बड़े भाई गार्जियन स्वरूप प्रोफेसर जावेदुल हक जी, हम लोग के बीच लिटिल स्टार इंग्लिश स्कूल के निदेशक आदरणीय सुधीर सिंह जी, हमारे बीच गणेश पासवान टाउन क्लब के फुटबॉलर पूर्व वार्ड अध्यक्ष और तिवारी जी उप मुख्य पार्षद के पति अरविंद तिवारी जी भाजपा के वरिष्ठ नेता, और आज दिनेश पंडित जो दरभंगा से चल कर आए हैं वो भी खेल घर का ही सामान बेच रहे हैं स्पोर्ट्स का। इस मौका पर उपस्थित सारे गणमान्य व्यक्ति मिथिला खेल घर को पावन नथी पे हम सारे जयनगर के गणमान्य व्यक्ति को, पत्रकार को, यहाँ की उपस्थिति माता एवं बहने, बच्चे सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। संतोष जी, जयनगर में खेल घर सामान का बहुत ही अभाव था। हम लोग जब भी खेल का सामान मंगाना पड़ता तो बाहर से मंगवाते थे, लेकिन जयनगर स्पोर्ट्स का एक धरती है। फुटबॉल और क्रिकेट, बैडमिंटन सभी का यहाँ पर खिलाड़ी खेलते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स के सामान की बहुत ही जरूरी है। बगल में नेपाल भी है,
नेपाल में भी अच्छे खेल का आयोजन होता है। हम आशा करते हैं कि खेल घर प्रतिष्ठान का जो आज शुभारंभ विधिवत किया गया है बहुत ही अच्छा रहेगा। आने वाले दिन में यह प्रतिष्ठान विधिवत चले, यही ईश्वर से कामना करते हैं। एक बार पुनः आज जो आए हुए सभी अतिथि को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुभकामना। दरअसल आज जो मिथिला खेल घर का उद्घाटन के समारोह में नगर पंचायत के उप पार्षद भाई कैलाश पासवान जी, हम सभी के अग्रज प्रोफेसर जावेदुद्दीन हकनी, बड़ा भाई सुधीर जी और मित्र गणेश पासवान जी, साथ ही पत्रकार मीडिया बंधुओं, निश्चित रूपेण संतोष जी एक अच्छा फुटबॉलर रहे हैं और उनके माध्यम से खेल की सम्मान की कमी निश्चित रूपेण महसूस हो रहा था सभी को। इन्होंने आगे बढ़कर जो खेल के सामग्री का जो व्यापार शुरू किए हैं, ईश्वर से कामना करते हैं उनको निश्चित रूप से कामयाब करे। इसी शब्दों के साथ पहले तो हम खिलाड़ी भी रह चुके हैं और यहाँ पे जैसे चेयरमैन साहब ने बताए कि यहाँ पे बहुत सारा फुटबॉल का टूर्नामेंट, क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, जो सामान हम लोगों को बाहर से मंगवा करके देना पड़ता था। सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी भारत और नेपाल के जो भी मेरे साथी खिलाड़ी बहुत संपर्क में रहते थे कि भाई तुम दुकान खोलो, हम लोग सामान परचेज करेंगे। तो शुरुआत में मुनाफे की कोई बात नहीं है, मामूली मार्जिन पे व्यापार को आगे बढ़ाना है। पहले ग्राहक को संतुष्ट करना है कि वो संतुष्ट हो जाए, खेल जम जाए, फिर तो कमाना जिंदगी भर लगा रहेगा। तो अभी कम मुनाफे पे सब तरह का हमारे यहाँ ट्रैक सूट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, कॉर्क, क्या बोल रहे हैं उसको, हाँ बैडमिंटन, सब खेल सामग्री उपलब्ध है। अपर, लोअर, शिव नरेश, नाइकी, उसके बाद पूमा, बूट में कैंपस है, बहुत सारी कंपनियां जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उसका, हाँ आउटडोर इंडोर सारे खेल का यहाँ पे सामान उपलब्ध है। आप लोगों से, खिलाड़ियों से मेरा आग्रह है कि मिथिला खेलघर शहीद चौक पर आप जरूर एक बार आएं और यहाँ सामान के रेट से संतुष्ट करके परचेजिंग करें। हमें पूरी आशा और विश्वास है कि आप हमारे रेट से संतुष्ट होंगे। यही कह करके अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। ये दुकान का जो उद्घाटन किया गया विधिवत, हमारे छोटे भाई और जयनगर पूरे शहर के गार्जियन, हमारे मुख्य पार्षद श्री कैलाश पासवान जी, लिटिल स्टार के निदेशक सुधीर बाबू और वरिष्ठ भाजपा के नेता गणेश पासवान जी, अरविंद तिवारी जी और संतोष जी और तमाम पत्रकारों को हम बधाई देना चाहते हैं। और इस बात में सबसे बड़ी बात यह है कि संतोष जी खुद स्पोर्ट्समैन देख रहे हैं, शुरू से बहुत अच्छे फुटबॉलर रहे वो, और हम कई गेम देखने का मौका मिला और उन्होंने स्पोर्ट्स का दुकान यहाँ पर, यह प्रतिष्ठान को खोला। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हालात हमारे चेयरमैन साहब ने जो बताया बिल्कुल सही है और इनसे हम ये आशा करते हैं कि यहाँ जो मिडिल क्लास के भी लड़के बहुत खेलते हैं उनको भी कुछ सामान की बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। कम मुनाफे पर ये लोग जो मिडिल क्लास के बच्चों को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो मतलब देने का काम करें और इससे इनकी दुकान चले, यही हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं। इतना ही कहकर अपनी बात। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र
7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। राजनगर के पटेल सेवा संघ के तत्वाधान में राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुभाष चौक स्थित नई कॉलोनी का नाम पटेल कॉलोनी रखा गया है। रविवार की सुबह इस कॉलोनी का उद्घाटन किया गया, जहां पटेल कॉलोनी वासियों को उनके इस नाम के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी गई। राजनगर पटेल सेवा संघ के तत्वाधान में राजनगर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत सुभाष चौक स्थित नए कॉलोनी का नाम पटेल नगर रखा गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य संजय राम, विशिष्ट अतिथि उप प्रमुख गोपाल धीरासरिया ने सभी अतिथियों ने मौके पर दीप प्रज्वलित कर कॉलोनी का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन कर कॉलोनी वासियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। जिला परिषद सदस्य संजय राम ने सभी निवासियों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सब खुश नसीब हैं जो आप पटेल नगर वासी के रहने वाले हैं। उनके जीवन के कर्मों को उतारने की जरूरत है। पटेल सेवा संघ के सदस्य संजय राय ने कहा, सरदार पटेल के नाम पर अपने कॉलोनी का नाम रखना गर्व की बात है। सरदार पटेल को देश लौह पुरुष के नाम से जानता है। उनके जीवन से पटेल वासियों को सीखने की जरूरत है। खासकर युवा वर्गों को सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना आदर्श मानते हुए अपने प्रखंड, राज्य व राष्ट्र के प्रति अपना योगदान देने की जरूरत है। मौके पर पूर्व विधायक रामदेव महतो, प्रमुख सुलेखा देवी, भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद, प्रदेश उपाध्यक्ष सुजीत पासवान, मुखिया सविता चौधरी, संजय पटेल, प्रमोद सर्राफ, पंकज महतो, सूर्य नारायण सिंह, पूर्व मुखिया छोटेलाल शाह, विनय राय, संजय कुशवाहा, भोलेनाथ प्रसाद समेत कई लोग उपस्थित थे। सुजीत पासवान जी, भोलेनाथ जी, आप सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मुखिया जी ओते देव का रहो ना। अच्छा जरा भी फोटो खिंचा दे जरा। बस बस इना रहो ठीक है। सुजीत अमरनाथ जी थोड़ा किसका नहीं करा बस हाँ हाँ हाँ। आप सभी को इस उद्घाटन पटेल नगर स्थापना समारोह में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत कि आप लोग आए जैसे जी। अब आगे क्या कार्यक्रम फीता काटे। पटेल जी के स्मृति में हमार अमरनाथ जी राम मंदिर के चर्चा के लिए ठीक है, लेकिन इससे पहले सोमनाथ के जीर्णोद्धार पटेल जी के लिए। अब सोमनाथ के उद्धार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जजमान भेलखिन। ये जजमान राम मंदिर के उद्घाटन में नरेंद्र भाई मोदी भेलखिन। पटेल जी देश के एहन आत्मा छला, एहन व्यक्ति छला, अखनियो लोग के मानना है यदि वो प्रधानमंत्री देश के होते देश के जते समस्या उपस्थित भेल वो प्राय नहीं होते, देश कहाँ से कहाँ थे। लेकिन दुर्भाग्य है वो नहीं भेला।
आई उनका नाम पर पटेल नगर बन रहा है। बड़ा सौभाग्य की बात है। और में हम सिरे देखिए विनय बाबू, राम कुमार बाबू सब कोई मिलकर एकाद चले काज बड़ा बढ़िया भले नहीं आवा चाहे चलो कुछ न कुछ पटेल जी के नाम पर होते रहे। यह बात कहकर अपने हम समाप्त करेगी। जय हिंद। स्थापना समारोह के अवसर पर उपस्थित हमारे आदरणीय गार्जियन रामदेव महतो जी एवं उपस्थित समस्त सम्मानित प्रतिनिधिगण, सामने उपस्थित गार्जियनगण, महान जनता, आप सभी का इस गरिमामयी कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दो शब्द में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा, विषयांतर की जरूरत नहीं है। किन्हीं नाम पर नामकरण क्यों? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ही नामकरण क्यों? व्यक्ति आता है, व्यक्ति चला जाता है, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा किया गया जो कर्म होता है वो सदैव जिंदा रहता है, वो सदैव स्मरणीय रहता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम मिलने के बाद एक निर्णय के तहत 566 देशी रजवाड़ों को भारतीय संघ में मिलाने का एक बहुत बड़ा और महान कार्य किया था। इसलिए उनके नाम पर यह इस नगर की बसावट की गई है। सही कहा हमारे गार्जियन रामदेव महतो जी ने। सोमनाथ मंदिर जिसे हम आक्रांताओं ने तोड़ने का काम किया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री की सोच के विपरीत जाकर के भी जिसने सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना करा करके और स्वयं जाकर के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के माध्यम से जिसका उद्घाटन कराने का महती कार्य किया था, संजय जी, इस नाते पटेल नगर का नाम पड़ना चाहिए। मैं फिर कहना चाहूंगा, व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति चले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके कर्म लोगों को याद रहते हैं। आप सभी उपस्थित लोगों से भी कहना चाहूंगा कि हर सक्षम व्यक्ति को समाज में कमजोर की मदद करनी चाहिए। जिस रूप में आप सक्षम हैं, अपने से नीचे जो दीन दुखी हैं उनकी मदद जरूर करें, क्योंकि उनकी जो सेवा आप करेंगे उनके हृदय से निकली हुई जो दया भाव और आशीर्वाद होगा उससे बहुत फलित होता है इंसान। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा। मैं विनय बाबू को इसके लिए तो आज कुछ छात्रों और आपके सगे संबंधी होने के नाते, आपके इष्ट मित्र होने के नाते मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, पूर्व में भी आश्वस्त करता रहा हूं और आज भी इस पावन अवसर पर भी आश्वस्त करता हूं कि माननीय विनय बाबू, संजय जी और सारे सदस्यगण मेरे जैसे लोगों को, मेरे जैसे आपके पुत्रों को जहां भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर भविष्य में भी जो कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा, मेरा सबसे आगे कदम होगा, ये विश्वास दिलाता हूं। रही बात जिस नगर की स्थापना आप लोगों ने आज करने जा रहे हैं और माननीय रामदेव महतो जी के कर कमलों से हुआ है, मैं विगत 5 वर्ष पहले जाना चाहता हूं। जब मैं पहली कार्यकाल में जिला परिषद का सदस्य हुआ था तो विनय बाबू को मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इस रोड से कीचड़ युक्त रोड था। मेरी बेटी और मेरा बेटा भी इस विद्यालय में, आपके विद्यालय में पठन पाठन करने का काम आप तक करते रहे हैं। मैं कभी गाड़ी से आता था, विद्यालय तक नहीं जा पाता था, मेरी गाड़ी मुख्य सड़क पर लग जाती थी। विनय बाबू ने मुझे एक दिन आदेश किए, क्या संजय जी आप इस नगर को सुशोभित करने के लिए, ये हमारा जो एक टोला है इसको सुसज्जित करने के लिए क्या अपना कुछ जिला परिषद से कुछ कर सकते हैं? मेरे सामने बैठे हुए हैं कुछ विनय बाबू। मैं उसी दिन विनय बाबू को आश्वस्त किया कि सरकार की जो व्यवस्था है, पंचायती राज की जो व्यवस्था है, जिला परिषद में मुझे जो शक्ति प्रदत्त सरकार ने किया है, सबसे पहले हजार बच्चों को मैं सुलभ रास्ता दिलाने का काम करूंगा और इस टोले में जो बसे हुए जो लोग हैं उनको सुलभ रास्ता उपलब्ध करवाने का मैंने काम करूंगा। और एक हफ्ता के अंदर विनय बाबू सामने हैं, एक हफ्ता के अंदर मैंने अनुशंसा कर एक अच्छा सा रोड, सुंदर सा रोड बनाने का मैंने काम किया। एक बात मैं अपनी बातों से अभी तक
पीछे हटा हूं, जो आप लोगों को स्मरण करा देता हूं, अगले साल मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन का जीर्णोद्धार करने का बात मैंने किया था, लेकिन माननीय जो भी हमारे सेवा संघ के सदस्य हैं या पदाधिकारी हैं, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि सरकार की व्यवस्था बदल जाने के कारण, पंचायती राज की व्यवस्था बदल जाने के कारण आज तक इस सरदार पटेल भवन का मैंने जीर्णोद्धार नहीं करवा पाया। लेकिन मैं अपनी कर्म पीछे अभी रोका नहीं हूं, मैं तत्पर हूं। मुझे जब समय मिलेगा, अभी मेरा कार्यकाल 3 साल है, इस कार्यकाल में 3 साल और बचा है, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो भवन का स्थापना आप लोग ने किए हैं उसमें 4 चांद लगाने का मैं काम करूंगा। ये आज भी मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं। पुनः एक बार उपस्थित आप तमाम जनमानस के समारोह के मंच पर विराजमान सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित नागरिक बंधु, इस कार्यक्रम में मैं सौभाग्य से सबसे छोटा हूं और जिन कई लोगों को मंच पर रहना था वो सभी लोग सामने दर्शक दीर्घा में हैं और मुझे हेजिटेशन भी हो रहा था कि मेरा सम्मान हो रहा है और मेरे गार्जियन सब ऐसे सामने बैठे हुए हैं, तो संगठन में करता हूं, प्रणाम करता हूं। नागरिक बंधु, यह पटेल नगर स्थापना समारोह जो सरदार पटेल जी भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने छोटे छोटे विरासतों को एक करके देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। आज उस महापुरुष के नाम पर पटेल नगर स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ जो हमारे आवासीय पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं विनय बाबू और यहाँ के जो पटेल समाज के जो गणमान्य लोग हैं, नागरिक बंधु हैं और जिनके प्रयास से है, उन सभी के लिए मैं एक बार हृदय से धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि पटेल जैसे महापुरुषों को हमने अपने समाज में स्थान दिया और जो एकता का सूत्र और एकता का संदेश सरदार पटेल जी ने दिया है, हम सबको अनवरत समाज में रहकर उस क्षेत्र में समाज को पिरोकर भारत को आगे ले जाने का काम करना है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की आज देश में सरकार है और प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 15 अगस्त को अपने नागरिकों के समक्ष 5 प्रण बताए थे। वह 5 प्रण क्या है? तो अपने गुलामी की सोच से मुक्ति, विकसित भारत का संकल्प और अपने विरासत पर गर्व करना। आज यह जो पटेल स्थापना समारोह है पटेल नगर का, यह विकसित भारत और जो यह विरासत है हमारा, उसको आज जिंदा करने का प्रयास यहाँ के लोगों के द्वारा हुआ है। हम सभी लोगों के बीच हम सभी सम्मानित नागरिक बंधु भी हैं। भारत जिस गति से आज देश और दुनिया में अपना लोहा मनवाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, हम सभी लोगों से आग्रह है कि अपने अपने नागरिकों कर्तव्य उसको अपने आप में अक्षुण्ण रखते हुए भारत विश्व गुरु बने, भारत परम वैभव तक पहुंचे, अपना अपना योगदान समाज में देते रहें। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत के क्षेत्र के बूथ संख्या 226 सलहेस गहबर परिसर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा महादलित बस्तियों के सभी लोग व स्थानीय लोगों ने 109वें संस्करण को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम रविवार को जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के बूथ संख्या 226 सलहेस गहवर परिसर में भाजपा नगर अध्यक्ष सूरज गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के 109वें संस्करण के माध्यम से राष्ट्र के नाम संवाद किए। स्थल पर उपस्थित लोगों ने मोदी के विचारों को गंभीरता पूर्वक सुना। मौके पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम सदैव ही प्रेरक व सकारात्मकता को बढ़ावा देने वाला होता है। आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से दलित बस्तियों के लोगों को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 109वें संस्करण का श्रवण किया तथा सकारात्मक और ज्ञानवर्धक मार्गदर्शन सभी ने प्राप्त किया। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पटना के तत्वाधान में मधुबनी के टाउन हॉल में खादी मेला सह उद्यमी बाजार का शुभारंभ हुआ। बीते 27 जनवरी को राज्य स्तरीय खादी मेला सह उद्यमी बाजार का उद्घाटन मधुबनी के उप विकास आयुक्त विशाल राज ने किया। गौरतलब है कि 27 जनवरी से शुरू हुए इस खादी मेला का समापन 5 फरवरी को होगा। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पटना स्तरीय मेला सह उद्यमी बाजार का शुभारंभ शनिवार को मधुबनी के टाउन हॉल में हुआ। मेला का उद्घाटन उप विकास आयुक्त मधुबनी विशाल राज के द्वारा किया गया। यह मेला 27 जनवरी 2024 से 5 फरवरी 2024 तक चलेगा और प्रतिदिन ग्राहकों के लिए सुबह 10:30 से रात के 9 बजे तक खुला रहेगा। उप विकास आयुक्त विशाल राज ने कहा कि मधुबनी में लगे खादी मेला के पहले दिन भारी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों की इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होना यह दर्शाता है कि यह मेला काफी लोकप्रिय हो रहा है। यह मेला उद्यमियों को न सिर्फ अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने का मौका देता है, बल्कि यह उद्यमियों को बेहतर उत्पादों की बिक्री के लिए मार्केटिंग मंच भी प्रदान करता है। इस 10 दिवसीय मेले में पूरे राज्य की 82 खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थानों ने भाग लिया है। साथ ही खादी, हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, PMEGP, जीविका समूह एवं दूसरी संस्थाओं का स्टॉल लगाया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना व उद्योग के अन्य योजनाओं के तहत लाभार्थियों के लिए ऐसे मेले का आयोजन एक अच्छी पहल है। इस तरह के प्रदर्शनी का लाभ उठाने के लिए लोगों को मेला में आना चाहिए। इस मेला में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से लाभान्वित कई लाभार्थियों ने भी अपना स्टॉल लगाया है और काफी बड़ी संख्या में अलग अलग डिजाइन के खादी व ऊनी कपड़े से बने सामग्री को यहां लगाया है, जिसे आम लोग खरीद सके। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से लाभान्वित दुकानदार भी बिहार सरकार की काफी सराहना कर रहे हैं कि आज वह इसी योजना के लाभ से मधुबनी टाउन हॉल में अपने मशीन के माध्यम से कपड़ा बुनकर बेचने का काम कर रहे हैं। हर काउंटर पर बिहार उत्पादित अलग अलग हस्त निर्मित एवं आधुनिक उत्पादों की बिक्री की जा रही है, जो उपभोक्ताओं को काफी आकर्षित कर रही है। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पटना के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दिलीप कुमार ने इस संबंध में बताया कि खादी मेला में गोपालगंज, सिवान, मधुबनी, भागलपुर, गया, बांका सहित राज्य के सभी जिलों की खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं ने भाग लिया है। इस मेला का मुख्य उद्देश्य खादी वस्त्रों एवं ग्रामोद्योगी उत्पादों का प्रचार प्रसार तथा उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराना है, ताकि अधिक से अधिक बिक्री हो सके एवं इससे जुड़े कामगारों को प्रोत्साहन मिले। खादी और ग्रामोद्योग पूरे देश के साथ बिहार में भी करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है। इसके लिए आज खादी के प्रति संकल्प लेने का दिन है। खादी एवं ग्रामोद्योग बढ़ावा को देने के लिए संकल्प ले कि कम से कम खादी का एक वस्त्र हर घर में हो, ताकि राज्य के हजारों बुनकरों एवं युवाओं को रोजगार मिल सके। मेला के शुभारंभ के अवसर पर महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र मधुबनी रमेश कुमार शर्मा, मेला प्रभारी अभय सिंह व विभाग के अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे। अब तक कुल 83 की संख्या में स्टॉल्स लगे हैं, जिसमें खादी और बुनकर की कुछ दुकानें हैं और कुछ CME उद्यमी योजना से जितने लोग लाभान्वित हुए हैं उनके कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो जो यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं और जो लोगों का उत्साह देख रहे हैं वो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखते, और काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों को टर्न अप हो रहे हैं। और आज चूँकि ये पहला दिन है और पहले के दिन के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर टर्न अप हो रहे हैं। तो कल जैसे जैसे दिन बीतेगा और जब तक ये मेला चलता रहेगा तब तक उम्मीद है, और यहाँ पर जितने स्टॉल्स लग रहे हैं उन सभी लोगों को उम्मीद है कि और भी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे और ज़्यादा संख्या में इसका फ़ायदा उठाएंगे। दोनों ही लोगों को फ़ायदा, हमारे उद्यमियों को भी फ़ायदा होगा और प्लस यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में फ़ायदा होगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।